अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो ये कहवा है। बहुत टेस्टी ये तैयार होता है और वाइटनिंग इफ़ेक्ट है इसमें। उसके अलावा जो हमारी सांस की स्मेल होती है वो ख़त्म करता है ये। तो यहाँ पे मैंने अदरक लिया है 1 इंच और इसको क्रश कर लिया है। इसके साथ जो है हम जो पुदीने की पत्तियाँ लेंगे, इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। सौंफ लिया है 1 टीस्पून मैंने और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। 2 अदद सब्ज़ इलायची छोटी वाली जो वो ली और क्रश कर लिया इसको। और इसके अलावा यहाँ पे मैं न्याज़भोग के पत्ते ले रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसको फूलों के समेत, जैसे इसके फूल होते हैं छोटे छोटे, उसके समेत ही लेंगे। इसको इंडिया में तुलसी बोला जाता है और पाकिस्तान में न्याज़भोग। और ये वाइटनिंग इफ़ेक्ट इसमें, और इसके अलावा हमारे मैदे के जो अमराज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। 1 पिंच हल्दी का लिया मैंने और ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए इसमें काफ़ी जो अल्लाह ताला ने शफ़ा रखी है। 2 कप पानी लिया है। जैसे पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम इसमें एक एक करके चीज़ें शामिल करेंगे। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो है अदरक डालेंगे। यहाँ पे क्रश किया हुआ अदरक डाल दिया मैंने। देखिए पानी के बबल्स बन रहे हैं। और इसके साथ ही सौंफ डाल देंगे और 2 अदद इलायची जो क्रश की थी वो भी डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे इस पानी में। तो मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। और जैसे पानी पक जाता है इसका अच्छे से, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे एक एक करके। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने पुदीना इसमें शामिल कर दिया है, जो उसकी पत्तियाँ धो के रखी थी। और इसके बाद जो है न्याज़भोग डालिए और वो फूल के साथ ही डालिए। और इसके साथ ही हम हल्दी इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को। तो अब हमने इसको ढाँप देना है, स्टोव बंद कर देना और दम में ये कहवा जो है 2-3 मिनट इसको पड़ा रहने देना है। तो जैसे 2-3 मिनट होंगे तो इसको हमने छलनी से छान के इसको ऐसे ही यूज़ करना है नीम गर्म। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।